नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। म्हाडा पदों की भर्ती की परीक्षा हुई आखिरकार रद्द, अकोला का दलाल कौन, चर्चा कायम। लेडी हार्डिंग में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत, महिला के परिजनों का आरोप। डाबकी रोड पर बड़ा अतिक्रमण, यातायात बाधित। बस स्टैंड के पास से अवैध यातायात, निजी वाहनों का बना अवैध पार्किंग स्थल। मोरगांव गायगांव मार्ग की बदहाली, वाहन धारक परेशान। अब समाचार विस्तार से। म्हाडा के विभिन्न पदों की भर्ती के मामले में आखिरकार तूल पकड़ ली। वित्तीय लेन देन की शिकायतों को देखते हुए इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि स्वयं आवास निर्माण मंत्री ने ट्विटर द्वारा दी है। वहीं अब अकोला का वो दलाल कौन है, इस बारे में भी चर्चा कायम है। फिलहाल म्हाडा में नौकर भर्ती के लिए परीक्षाएं होंगी। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के दौरान पेपर लीक होने को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसी बीच अब म्हाडा की भर्ती प्रक्रिया में भी वित्तीय लेन देन की शिकायतें बढ़ गई हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवास निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और म्हाडा की भर्ती की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। जितेंद्र आव्हाड ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि अकोला समेत कई जगह से इस भर्ती के लिए वित्तीय लेन देन की शिकायतें आई हैं। अब अकोला के इस दलाल को खोजने के लिए अकोला पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच इस परीक्षा के स्थगित होने से कई उम्मीदवारों को बड़ी परेशानी हुई है। अब से यह परीक्षाएं जनवरी माह में होने जा रही हैं। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। लेडी हार्डिंग में भर्ती किए गए महिला पर इलाज के दौरान संबंधित डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण अकोला शहर के सोनटक के प्लॉट निवासी एक 22 साल की महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक महिला के परिजनों ने असंतोष जताते हुए इस लापरवाही की जांच और कार्रवाई हो, ऐसी मांग की है। इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 22 साल की महिला को 10 दिसंबर को जिला महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 12 दिसंबर को दोपहर जब महिला का सीजर किया तब उसकी तबीयत और सीरियस हो गई, किंतु इलाज में लापरवाही करते हुए अस्पतालों के डॉक्टरों ने महिला को जिला सर्वोपचार अस्पताल में रेफर किया। यहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके पहले कि सोनटक के प्लॉट निवासी एक महिला इसी तरह से सरकारी महिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई थी। अब दूसरी बार इस तरह घटना हुई है, लिहाजा इस मामले में महिला के परिजनों ने आवाज उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। 10 तारीख को मेरी बीवी को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 11 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ, 12:30 सीजर 12:30 बजे करीब। 12:30 बजे के बाद जो सीजर हुआ तो उसने वार्ड में शिफ्ट करे तो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी वजह से उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई। लापरवाही की वजह से जो मेरी बीवी की डेथ हुई, मैं ये शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हादसा हुआ कि 22 साल मेरी बीवी की लापरवाही के कारण लेडी में डेथ हुई। अकोला शहर के डाबकी रोड पर अतिक्रमण इतना बड़ा है कि 15 फीट चौड़ाई का यह मार्ग अब 5 फीट का बन गया है। इस मार्ग पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रही है। इस परिसर के नागरिकों द्वारा अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। डाबकी रोड परिसर के मुख्य मार्ग पर तो अतिक्रमण के कारण यातायात पूरी तरह चरमरा गई है। इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रमुख डाबकी मार्ग पर बड़े पैमाने में अतिक्रमण हो गया है। यह मार्ग 15 फीट का है और दोनों तरफ से अतिक्रमण बढ़ने के कारण अब इस मार्ग की चौड़ाई केवल 5 फीट शेष रह गई है।
दोनों तरफ से दुकानों का अतिक्रमण होने के कारण यह मार्ग संकरा होने से इस मार्ग की यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, जिससे अब इस मार्ग पर छुटपुट दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही इस मार्ग पर बड़े अतिक्रमण को देखते हुए लाइनिंग खींची गई थी, लेकिन तब से अभी तक अतिक्रमण का यह मसला खटाई में है। लिहाजा नगर निगम प्रशासन इस अतिक्रमण की ओर ध्यान दे, ऐसी मांग इस परिसर के नागरिकों की ओर से की जा रही है। आपल्याला माहीतच आहे की आता डाबकी रोडवर अतिक्रमण हा विषय खूप महत्त्वाचा राहिला आहे। म्हणजे रस्ता झाला 15 फुटाचा, त्याच्यावर 5 फुटाच्या याच्यावर हातगाड्या लागतात आणि सामान्य नागरिकाला सगळ्यात जास्त त्रास हा अतिक्रमणचा। पण आमच्या सामान्य नागरिकांची अशी इच्छा आहे की डाबकी रोडवर लवकरात लवकर अतिक्रमण काढून लोकांचा जीव हा जो मुठीत ठेवलेला आहे हा एक स्वतंत्रपणे माणूस जगला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। अतिक्रमण हे खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे। पाणीपुरीच्या गाड्या, त्यानंतर हातगाडीवाले खूप जास्त प्रमाणात वाढला आणि सामान्य नागरिकास जे दळणवळण करण्यास येण्या जाण्यास खूप जास्त त्रास होत आहे। अकोला बस स्टैंड के बाजू में पत्रकार कॉलोनी मार्ग पर अवैध यातायात खुलेआम हो रही है। यहाँ पर निजी वाहनों का इतना जमघट है कि यातायात ठप हो रही है। इस समस्या को सुलझाने की मांग की जा रही है। अकोला में नए बस स्टैंड के पास पत्रकार कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर बड़ी मात्रा में यातायात रहती है। वहीं इस जगह पर अवैध यातायात करने वाले वाहनों का जमघट दिखाई देता है। एसटी बसेस बंद होने के कारण इसका लाभ अवैध यातायात करने वाले वाहन मालिक उठा रहे हैं और यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। फिलहाल एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर है और बसें बंद है। पिछले 1 महीने से एसटी बसें बंद होने के कारण यात्रियों को निजी बसों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यात्री बस स्टैंड के पास आईटीआई के रास्ते में खड़े अवैध निजी वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। नतीजतन लग्जरी बसें, ऑटो, मिनी डोर, काली पीली टैक्सी आदि अवैध वाहन इस जगह पर खड़े रहते हैं, जिससे पत्रकार कॉलोनी आईटीआई के रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहीं इस स्थान पर फल और खाद्य पदार्थ की हाथगाड़ियां भी खड़ी रखी जाती हैं। इन सबके चलते इस जगह पर ट्रैफिक जाम रहता है और शहर की ट्रैफिक पुलिस इस अवैध ट्रैफिक की अनदेखी कर रही है, जिससे वाहन धारक परेशान हो रहे हैं। अकोला शहर से सटे हुए भौरस से मोरगांव सादीजन तक के इस डामरी मार्ग की बदहाली हो गई है। इस मार्ग पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन धारक परेशान हो रहे हैं। अकोला से डाबकी, भौरद, मोरगांव, भाकरे से गायगांव तक का रास्ता फिलहाल यातायात के लिए व्यस्त है, लेकिन भौरद से मोरगांव भाकरे जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। दरअसल इस सड़क को नए से बनाया गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस सड़क पर गड्ढे नजर आने लगे हैं। कई जगह सड़क उखड़ रही है, जिससे गिट्टी उखड़ने के साथ साथ सड़क पर लगा डामर भी निकल रहा है। इस सड़क से गुजरते समय वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गिट्टी निकलने से दोपहिया वाहन पंक्चर हो रहे हैं, बंद पड़ रहे हैं, वहीं छूटपुट दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इस सड़क की बदहाली को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस परिसर के लोग इस सड़क की बदहाली पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के 81वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर मोहम्मद अली चौपर के एमटी हॉल में आयोजित किया गया था, जिसका 1200 लोगों ने लाभ लिया। इस शिविर का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अकोला चंद्रपुर के निरीक्षक प्रवीण कुंटे पाटिल, वरिष्ठ नेता श्रीकांत पिसे पाटिल, पूर्व शहर अध्यक्ष राजकुमार मूलचंदानी, पूर्व पार्षद अहीनुल हक कुरैशी, संतोष मुले, अफसर कुरैशी ने शरद पवार साहब के 81वें जन्मदिन पर केक काटकर शिविर की शुरुआत की। इस अवसर पर निरीक्षक प्रवीण कुंटे ने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाज सेवा में सबसे आगे है। इसी वजह से माननीय शरद चंद्र जी पवार साहिब को करोड़ों लोगों की दुआ है। इस शिविर में अस्थि रोग, नेत्र रोग, छाती रोग, दंत रोग संबंधित मरीजों की मुफ्त में जांच की गई। इसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमोल रावणकार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक खपली, बीडीएम एफजेएमओआई डॉक्टर आसिफ हलारी, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल गोंडचेरे, इन्होंने अपनी सेवा प्रदान कर दवाई भी मुफ्त दी गई। इस अवसर पर जरूरतमंदों को चश्मे मुफ्त दिए गए। सैकड़ों मरीजों ने इस मुफ्त चेकअप का लाभ उठाया।
सभी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव जावेद जकारिया की तारीफ की और उनके कामों की सराहना की। इस समय जावेद खान, वजीद खान, शाहरुख खान, महफूज खान, फारूक चौहान, असलम मंडपवाला आदि ने मेडिकल कैंप को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। आरआरसी न्यूज के लिए अकोला महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरा देश और पूरा महाराष्ट्र क्योंकि पवार साहब को काफ़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है। पूरा देश जानता है कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में देश जानता है कि देश में तीसरा विकल्प खड़ा हो। अगर तीसरा विकल्प खड़ा करना है तो निश्चित रूप से पूरा देश बहुत बड़ी आशा के साथ माननीय पवार साहब की तरफ देख रहा है। इसके लिए लाजमी है कि पवार साहब की सेहत बहुत अच्छी रहे। इसके लिए तमाम राज्य की जनता आज ढेर सारी दुआ मांग रही है, भगवान से दुआ मांग रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है, जीसस क्राइस्ट से दुआ मांग रही है। लगता है कि निश्चित रूप से सबकी दुआ कबूल होगी और हम सब की तरफ से फिर से पवार साहब का आज 21वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामना व्यक्त करते हैं। ह्या कार्यक्रमानिमित्त मी शरद पवार साहेबांना त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा देतो। व्यक्तिशः माझ्यातर्फे रावणकर हॉस्पिटल परिवारातर्फे आणि माझ्या मित्रपरिवारातर्फे मी त्यांना दीर्घायुषी व्हावे ही अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि अशाच कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अशाच सत्कार्याच्या माध्यमातून त्यांचं आयुष्य दीर्घायुषी हो आणि ते शतायुषी हो ही आशा व्यक्त करतो। के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब के 21वें जन्मदिन पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज ये मेडिकल कैंप लिया गया और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये एक मेडिकल कैंप लेके लोगों का इलाज करने की कोशिश की गई 21वें जन्मदिन के ऊपर। पश्चिम महाराष्ट्र में अपने नाम का दबदबा कायम रखने वाले तासतोड़े बंदूक के गुड़ के चाय की दूसरी शाखा का उद्घाटन अकोला शहर में उत्साह के साथ किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह के सामने यह दूसरी शाखा खोली गई है। दैनिक दिनचर्या की शुरुआत मधुर चाय से होती है, वही कोरोना वायरस संक्रमण काल में स्वास्थ्य बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और नई चेतना, नई उमंग के लिए गुड़ का चाय अत्यावश्यक होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने नाम का दबदबा कायम रखने वाले तासतोड़े बंदूक के गुड़ का चाय अब अकोला नगरी में लोगों की पहली पसंद साबित हो रहा है। अकोला महानगर में जवाहर चौक स्थित तासतोड़े बंदूक के गुड़ के चाय को काफी नाम मिला है। अब पुराना शहर तथा प्रमुख बाजार के व्यापारियों की खास मांग और आग्रह को देखते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह के सामने यही तासतोड़े बंदूक के गुड़ के चाय की दूसरी शाखा का उद्घाटन अकोला महानगर की मान्यवर महिलाओं के हाथों से व प्रमुख उपस्थिति में किया गया। उद्घाटक के रूप में अकोला नगर निगम की पार्षद माधुरीताई सुनील मेश्राम और पार्षद उषाताई विरक के हाथों से इस शाखा का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिष्ठान की मुख्य संकल्पना राजेश तासतोड़े ने की है। इस दूसरी शाखा के मुख्य मार्गदर्शक वसंत मेश्राम है और उनके ही दिशा से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अकोला नगर निगम के पूर्व उपमहापौर सुनील मेश्राम, सौशीलाताई वाघमारे, नानाराव वाघमारे, रविभाऊ मेश्राम, छगनभाऊ खंडारे, राहुल पाटील, माधवीताई रवि मेश्राम, दीपक खोब्रागडे, आरिफ खान पठान, डॉक्टर विजय तिरपुडे, डॉक्टर शहा, अशोक इंगले, संदीप पाटील, महल्ले, अविनाश पाटील नाकड, सूरज मेश्राम, देवा मेश्राम, अरुणाताई देवा मेश्राम, धम्मपाल मेश्राम, विकास मेश्राम, मनीष मेश्राम, स्नेहलता मनोज मेश्राम, प्रियंका विकास मेश्राम, मोहम्मद अथर, आगा खान पठान आदि उपस्थित थे। पुराने ज़माने के लोग पहले कभी शक्कर की चाय नहीं पीते थे, गुड़ की चाय पीते थे। बीच में ये शक्कर के कारण कई लोग बीमार हो चुके हैं, लोगों को शुगर हो चुका है, ब्लड शुगर, कई बीमारियों से त्रस्त हो चुके हैं। अभी जब से कोरोना का काल आया 2 साल से, तब से गुड़ का क्रेज़ फिर से बढ़ गया है और हम लोगों ने तो शक्कर की चाय पीना ही बंद कर दी है। और हम सब लोग आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। पूरे अकोला शहर में आपने ऐसे ही हर कोने में आपका ये गुड़ का चाय आप सबको पिलाओ और सबको निरोग रखो। गावरान गुळाच्या चहाच्या माध्यमातून आपल्याला ते एनर्जी कलेक्ट करण्याचं एक माध्यम झालेलं आहे। त्यामुळे सर्वांनी गुळाचा चहा हा गावरान गुळाचा चहा हे याची दुसरी शाखा गांधी रोडला आहे। तर ही सगळ्यांनी प्यावा, याचा आणि आपलं निरोगी शरीर करा। गावरान गुळाचा चहा याचा स्वाद घ्या। आणि जवाहर नगराची जी पहिली शाखा
लोकांनी आम्हाला खूप अत्यंत प्रतिसाद चांगला मिळालेला आहे. त्यामुळेच आम्ही ही दुसरी शाखा इथे ओपन केलेली आहे आणि त्यामुळे गुळाचा एकमेव फायदा आहे शरीरासाठी आणि अनेक लोक त्याच्यापासून खरोखर आपलं आरोग्य चांगलं आहे याचा प्रतिसाद आम्हाला देत आहेत आणि त्याचमुळे आम्ही ह्या गावरान गुळाच्या चहाचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. तरी आपण सर्वांनी पुन्हा संधी घ्यावी, आस्वाद घ्यावा, गावरान गुळाचा चहा नियमित पीत राहावा, एवढीच माझी शुभेच्छा है। अकोला जिले में अक्टूबर से दिसंबर तक जल संकट निवारण के लिए नियोजन का ब्यौरा तैयार किया गया है। इस योजना के मंजूरी के लिए अब यह ब्यौरा जिलाधिकारी को पेश किया जाएगा। इस योजना के तहत जल संकट का समाधान होने की संभावना है। अकोला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक जल संकट निवारण के लिए प्रथम चरण की योजना जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा तैयार कर सोमवार 13 दिसंबर को जिला कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। एक माह पूर्व जिला कलेक्टर ने जिला परिषद प्रशासन को निर्देश दिया था कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय योजना का ब्यौरा तैयार कर प्रस्तुत करे। इस पृष्ठभूमि पर जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक जल संकट को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों की कार्ययोजना तैयार की गई है। अब इसे जिलाधिकारी को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। जिले के राशन दुकानदारों ने कोरोना रोकथाम के लिए टीकाकरण के बारे में दिए गए जिला प्रशासन के निर्देशों को ताक पर रख दिया है। राशन माल का वितरण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अकोला जिले में कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण को बढ़ाने के हर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में जिला प्रशासन ने राशन दुकानदारों को निर्देशित कर कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया था। इसको लेकर राशन दुकानदारों के नाम एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन नागरिकों ने कोरोना प्रतिबंधक टीके लगवाए हैं उन्हें राशन वितरण प्रणाली में प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि जिसने दोनों डोज लिए हैं उन्हें सबसे पहले राशन दिया जाए, जिन्होंने पहला डोज लिया है उन्हें दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाए। राशन माल का वितरण किया जाए। राशन वितरण के समय टीकाकरण के सर्टिफिकेट को भी देखा जाए। इस तरह राशन माल वितरण करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इन दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर राशन वितरण चल रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। राशन दुकानदार ऐसे कोई निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई सर्टिफिकेट दे रहा है और ना तो कोई टीकाकरण के बारे में पूछताछ कर रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशों का सीधा उल्लंघन राशन दुकानों पर हो रहा है, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन द्वारा लेना आवश्यक हो गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। म्हाडा पदों की भर्ती की परीक्षा हुई आखिरकार रद्द। अकोला का दलाल कौन, चर्चा कायम। लेडी हार्डिंग में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत, महिला के परिजनों का आरोप। डाबकी रोड पर बड़ा अतिक्रमण, यातायात बाधित। बस स्टैंड के पास से अवैध यातायात, निजी वाहनों का बना अवैध पार्किंग स्थल। मोरगांव गायगांव मार्ग की बदहाली, वाहन धारक परेशान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।